हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी का शीर्षक है संगमरमर का पत्थर। चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। एक मूर्तिकार एक रास्ते से गुजरा और उसने संगमरमर के पत्थर की दुकान के पास एक बड़ा संगमरमर का पत्थर पड़ा देखा, अनगढ़ राह के किनारे। उसने दुकानदार से पूछा कि और सब पत्थर संभाल कर भीतर रखे गए हैं, ये पत्थर बाहर क्यों डाला है? दुकानदार ने कहा, ये पत्थर बेकार है, इसे कोई मूर्तिकार खरीदने को राजी नहीं है। क्या आपकी इसमें उत्सुकता है? मूर्तिकार ने भी कह दिया, हाँ मेरी उत्सुकता है। दुकानदार ने कहा कि आप इसको मुफ्त ले जाएं, ये टले यहाँ से तो जगह खाली हो जाए, बस इतना ही काफ़ी है कि ये यहाँ से टल जाए। ये पिछले 10 वर्ष से यहाँ पड़ा है, कोई खरीदार नहीं मिलता। आप ले जाओ, कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहो तो आपके घर तक पहुँचवाने का काम भी मैं कर देता हूँ। 2 वर्ष के बाद मूर्तिकार ने उस पत्थर के दुकानदार को अपने घर आमंत्रित किया कि मैंने एक मूर्ति बनाई है, तुम्हें दिखाना चाहूँगा। अब दुकानदार तो उस पत्थर की बात भूल ही गया था। मूर्ति देखकर तो वो दंग रह गया कि ऐसी मूर्ति शायद कभी बनाई नहीं गई थी। भगवान श्री कृष्ण जी का बाल रूप उस मूर्तिकार ने तराशा। मैया यशोदा श्री कृष्ण जी को गोद में खिला रही हैं, इतना जीवंत कि उसे भरोसा नहीं आया। दुकानदार ने कहा कि ये पत्थर तुम कहाँ से लाए थे? इतना अद्भुत पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? मूर्तिकार हंसने लगा, कहने लगा, ये वही पत्थर है जो तुमने बेकार समझकर दुकान के बाहर फेंक दिया था और मुझे मुफ्त में दे दिया था। इतना ही नहीं, मेरे घर तक पहुंचवा दिया था। ये वही पत्थर है। उस दुकानदार को तो भरोसा ही नहीं आया। उसने कहा, तुम मजाक करते हो। उसको तो कोई लेने को भी तैयार नहीं था, 2 पैसा देने को कोई तैयार नहीं था। तुमने उस पत्थर को इतना महिमा रूप, इतना लावण्य दे दिया। तुम्हें पता कैसे चला कि ये पत्थर इतनी सुंदर प्रतिमा बन सकता है? मूर्तिकार ने कहा, आंखें चाहिए, पत्थरों के भीतर देखने वाली आंख चाहिए। अधिकतर लोगों के जीवन अनगढ़ रह जाते हैं, 2 कौड़ी उनका मूल्य होता है, मगर वो तुम्हारे ही कारण। तुमने कभी तराशा नहीं, तुमने कभी छेनी नहीं उठाई, तुमने कभी अपने आप को गढ़ा नहीं, तुमने कभी इसकी फिक्र नहीं की कि ये मेरा जीवन जो अभी अनगढ़ पत्थर है, ये एक सुंदर मूर्ति बन सकती है। इसके भीतर छिपा हुआ भगवान प्रकट हो सकता है, इसके भीतर छिपा हुआ ईश्वर प्रकट हो सकता है। मूर्तिकार के जो शब्द थे वो ये थे कि मैंने कुछ किया नहीं है। मैं जब रास्ते से निकला था, इस पत्थर के भीतर पड़े हुए भगवान ने मुझे पुकारा कि मूर्तिकार मुझे मुक्त करो। उनकी आवाज़ सुनकर ही मैं इस पत्थर को ले आया। मैंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ भगवान के आसपास जो व्यर्थ के पत्थर थे वो छांट दिए हैं और भगवान प्रकट हो गए हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा को अपने भीतर लिए बैठा है। थोड़े से पत्थर छांटने हैं, थोड़ी छेनी उठानी है, और उस छेनी उठाने का नाम ही भक्ति है। अगर आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।